नमस्कार दर्शकों, पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। शनि के एक नए हाउस में कैसी स्थिति रहती है और क्या फल देते हैं शनि महादेव, इस विषय को लेकर। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा भाव है, वो है चतुर्थ भाव, सुख का भाव, माता का भाव। तो शनि यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए, आपके सुख भाव में बैठ जाए, आपके घर के भाव में बैठ जाए, तो वह कैसा फल देंगे? इस विषय में पूर्व में मैंने शनि के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में उपस्थित रहने पर कैसे फल मिलते हैं, इसकी चर्चा पहले मैंने की है और उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को ज़रूर देखा होगा। तो आज का हमारा विषय है कि शनि चतुर्थ भाव में अगर उपस्थित है किसी जातक की कुंडली में लग्न से, ना कि चंद्रमा से। क्योंकि कई प्रकार के लग्न होते हैं, जैसे सूर्य लग्न से भी हम देखते हैं, सूर्य लग्न होता है, चंद्र लग्न होता है, परंतु मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, असेंडेंट की बात कर रहा हूँ। तो लग्न से चतुर्थ भाव में अगर शनि होंगे तो कैसा फल मिलेगा? सिंपल सी बात है कि चतुर्थ भाव में लग्न होने से चतुर्थ भाव में शनि के होने से जो फल मिलेगा उसकी तो चर्चा करूँगा ही मैं, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि चतुर्थ भाव किन-किन चीज़ों का है। पहले मैंने जो बोला था मैंने कि ये सुख भाव है, तो इसे हम चतुर्थ भाव को सुख भाव के नाम से भी जानते हैं, माता के भाव के नाम से जानते हैं। आपकी फीलिंग ऑफ हर्ट कैसी है, वो उसको हम देखते हैं। ज़मीन, जायदाद, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों का विचार हम 4th हाउस से करते हैं। आपकी उन्नति कैसी रहने वाली, फेफड़ा, छाती, रक्त, ये सब चीज़ों का विचार भी हम 4th हाउस से करते हैं। कालपुरुष की कुंडली में चूँकि कर्क राशि इस भाव का स्वामी होता है, तो इसलिए हम चूँकि कर्क राशि जलीय राशि है, तो रक्त आदि का विचार भी हम इससे करते हैं। फेफड़े का विचार हम करते हैं कर्क राशि से और 4th हाउस से। उसके अलावा आप देखो तो जनता का कैसा हाल-भाव रहने वाला है, इसका विचार भी हम 4th हाउस से करते हैं। निवास स्थान हो गया, जलीय वस्तु का विचार हम 4th हाउस से करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो अंतःकरण की स्थिति आपकी कैसी रहती है, उसका विचार हम करते हैं। बाग-बगीचे हो गए या पेट से संबंधित जो भी रोग हैं, उसका विचार, यकृत का विचार, मनोरंजन, छल-कपट, दया, उदारता, इन सब चीज़ों का विचार भी हम 4th हाउस से करते हैं। तो विशेषतः ये तो माता और वाहन का ही कारक है ये 4th हाउस। अब अगर हम शनि की बात करें, तो शनि किन-किन चीज़ों का कारकत्व रखता है? तो शनि को देखें तो कालपुरुष की कुंडली में इसे दुःख का कारक माना गया है और यह काफ़ी स्लो ग्रह है, उदास ग्रह है, ठंडा ग्रह है, इसलिए शीत ऋतु का कारक शनि को ही माना गया है। अब देखो स्लो ग्रह है तो जहाँ भी जिस भाव पर दृष्टि देता है शनि, उस भाव से संबंधित चीज़ों में विलंब करा देता है। इवन आप मान के चलो कि अगर 7th हाउस में शनि बैठकर लग्न को देख ले, तो आप दूसरों का कार्य तो आप जल्दी-जल्दी करा दोगे, लेकिन आपका खुद का कार्य विलंब से होने लगेगा। तो ये कुछ कारकत्व होते हैं। उसके अलावा आप देखो तो दुःख का कारक, मृत्यु का कारक, सेवक-सेविकी जो होते हैं उनका कारक होता है। जानवरों में देखोगे तो गधा, खच्चर, बकरी, बकरा, भैंस, कुत्ता, कौवे आदि का विचार हम शनि महाराज से ही करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो लकड़ी हो गया आपका, शीशा, उम, पुराने जो लौह होते हैं, पुराने लोहे जो होते हैं उसका विचार हम करते हैं। नपुंसकता का विचार और धार्मिक कार्य जितने हैं, उनका विचार हम करते हैं। मैले-कुचैले जो भी चीज़ें होती हैं, मलिनता का विचार करते हैं, क्रूरता, लंगड़ापन, चूँकि लंगड़ा ग्रह होता है शनि, इसलिए इसे लंगड़ापन का विचार भी करते हैं। राख का विचार करते हैं, मोटे अनाज जितने होते हैं, उस चीज़ों का विचार करते हैं, तेल का विचार हम करते हैं इससे। उसके अलावा आप चिड़चिड़ाहट जितनी हो गई, नीचों से की संगति हो गई, मूर्खतापूर्ण कार्य जितने सारे होंगे, उसका विचार हम करते हैं। कारावास का, बंधन, दासता, आयु का कारक माना जाता है इसे शनि को। उसके अलावा आप देखोगे तो पैदल चलना आदि, जो भी पैदल भ्रमण आदि का विचार हम इसी से करते हैं। विलंब तो यह कराता ही कराता है। शीशा जो धातु होती है, उसका भी विचार हम करते हैं। नीच दृष्टि जो भी है, उसका विचार हम करते हैं। तो ये सब कुछ कारकत्व शनि के हैं, जिसका विचार हम इनसे करते हैं। अगर उसके अलावा आप देखोगे तो तीसरे और छठे भाव में ये विशेष कारकत्व रखते हैं। 3rd एंड 6th हाउस में शनि को कारक माना जाता है। ओके, अच्छा इसके बाद बात करें तो चोर, डकैती, हिंसा आदि का विचार भी हम इससे करते हैं, धोखा आदि का विचार करते हैं। ठीक है? अब अगर 4th हाउस में किसी जातक की कुंडली में बैठ जाए, तो आप देखोगे कि ऐसा जातक की 2 माताएँ होती हैं, मतलब 1 से अधिक होती हैं माताएँ, ऐसा संभव है। अच्छा, उसके अलावा जीवन में जब शनि की दशा आती है या शनि का वैसा कुछ गोचर आता है, तो ऐसे जातक का सुख नष्ट होता है। चूँकि देखो
शनि के ऊपर से शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो सुख नष्ट होता है, धनहीन हो जाता है जातक। अब यही शनि अगर उच्चगत हो जाए, तुला राशि में बैठ जाए या मकर या कुंभ राशि में हो शनि, तो स्वक्षेत्रीय होने पर अगर दशा आती भी है या ऐसा गोचर होता भी है, तब भी सुख में कमी नहीं आएगी और आरामदेह वाहन का भी सुख मिलता रहता है। अब यहीं पर अगर 4th हाउस में शनि बैठे हुए हैं और मान के चलो कि मकर या कुंभ लग्न यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में जातक की माता यहाँ पे दीर्घायु हो जाती है। तो ये कुछ अच्छे फल यहाँ पे शनि के बताए गए हैं। उसके अलावा अगर देखो शनि अगर चतुर्थ भाव में अष्टमेश होकर बैठा हो, अगर अष्टमेश होकर शनि बैठ जाए, तो आप देखोगे कर्क राशि, अगर कर्क राशि की कुंडली में बना दूं, तो कर्क राशि की कुंडली में आपका 4 और यहाँ पे 10 और यहाँ 11 हो जाएगा। अब अगर कर्क राशि की कुंडली में बना दूं, तो इसमें अगर देखोगे और शनि चतुर्थ भाव में हो और अष्टमेश होकर बैठ जाए, तो ये कहीं न कहीं, चूँकि देखो कहाँ अपने से 7, 8 और 9, तो ये कहीं न कहीं चूँकि अष्टम भाव का प्रभाव आ गया, तो अष्टम भाव की वजह से ये कार्यों में आपके सुख में विघ्न डाल देगा। और इसके अलावा अगर देखें हम, तो यह माता की कहीं न कहीं आयु के लिए भी अरिष्ट है, माता के लिए भी अरिष्ट कहा जाता है, क्योंकि अष्टमेश का संबंध जहाँ भी बनता है, अब सीधा आप ऐसे सोचो इसको ना कि अष्टमेश क्या है? अवरोध है। किसी काम में मतलब प्रॉब्लम लाता है वो, तो प्रॉब्लम आकर आपके सुख भाव में बैठ गया, तो चीज़ों में प्रॉब्लम ला देगा। माता की आयु में प्रॉब्लम ला देगा, माता के सुख में प्रॉब्लम ला देगा। तो ये कुछ प्रभाव हैं शनि के 4th हाउस में विराजमान रहने पर। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कुछ आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उसका उत्तर देता हूँ, देर सवेर दूँ लेकिन देता ज़रूर हूँ। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो से संबंधित सारे अपडेट आपको मिलते रहें। अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।